नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGVT DLED एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर GVT DLED एंट्रांस में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए अब 18 दिन ही बच गए हैं। तो आपने अगर अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो अगर आप JBT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है HP JBT DLED एंट्रांस 2022 के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इसमें जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सेक्शंस होंगी, 25 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे जाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस जो JBT DLED एंट्रांस हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 19 जून को कंडक्ट किया जा रहा है HP बोस धर्मशाला द्वारा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि फुल फॉर्म ऑफ OMR। तो OMR की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? वो होती है आपकी ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। OMR की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। इस पे बोला गया कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे होता है वो कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ये कब से मनाना शुरू हुआ है? ये हुआ आपका 7 दिसंबर 1949 से लेकर ये प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नेशन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जो बर्थ एनिवर्सरी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है। और इसे कौमी एकता दिवस भी कहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन डे को कौमी एकता दिवस भी कहते हैं। और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे। कौमी एकता दिवस भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हु डायरेक्टेड द फिल्म 1942 ए लव स्टोरी। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। JBT DLED एंट्रांस आई थिंक 2019 के एग्ज़ाम में। तो 1945 से लव स्टोरी जो थी उस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था? वो किया था आपकी विधु विनोद चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये 1994 में ये मूवी आई थी। 1994 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर थे आपके विधु विनोद चोपड़ा। 1942 ए लव स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ द तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? ये है आपकी हैदराबाद। जो है वो आपकी तेलंगाना स्टेट की राजधानी है। और जो तेलंगाना राज्य बना था ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। बना कब था? ये बना था आपका 2 जून 2014 को। कब अस्तित्व में आया था ये तेलंगाना राज्य जो था वो आपका 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। और ये किस स्टेट से अलग हुआ था? ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये एक नया राज्य बना था तेलंगाना, जिसकी राजधानी आपकी हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी वर्ल्ड का कौन सी कंट्री है? ये आपकी ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो वो है आपका कर्नाटक। कौन होगा? आपका कर्नाटक स्टेट जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत का राज्य। और चंदन की लकड़ी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होती है।
तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी आपका ब्राज़ील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि कालिंदी इज़ द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। तो कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो ये है आपका यमुना नदी का वैदिक नाम आपका कालिंदी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। इसमें बोल रही शोंग टोम कड़चम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो शोंग टोम कड़चम जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपकी सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है ये शोंग टोम कड़चम जल विद्युत परियोजना। इसकी जो कैपेसिटी है टोटल वो है आपकी 450 मेगावाट। 450 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है शोंग टोम कड़चम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर रॉन्ग टर्म पूछा जाए तो वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वो वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। तो विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी विद्या स्टोक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विद्या स्टोक्स जो थी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि व्हेन वाज बिलासपुर मर्ज्ड इन विद हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर का विलय कब हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य में? तो ये हुआ था आपका 1954 में। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश राज्य में इसका विलय हुआ था, मर्ज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि वो वाज द फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट। तो मंडी स्टेट की फाउंडर कौन थे? ये थे आपके अजबर सेन थे। 1527 में इन्होंने मंडी स्टेट की स्थापना की थी। किसने? अजबर सेन ने। तो फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट इज अजबर सेन, बाई अजबर सेन। तो फाउंडर आपके मंडी स्टेट के अजबर सेन थे। 1527 में इन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वो वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939। तो दो धामी आंदोलन हुआ था 1939 में, उसके लीडर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके भागमल सोठा जो थे, भागमल सोठा जो थे वो आपके धामी आंदोलन के नेता थे। आपको पता होगा कि धामी आंदोलन जो हुआ था वो आपका 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी गोलीकांड, धामी आंदोलन जो हुआ था वो आपका गोलीकांड भी कहते हैं, 16 जुलाई 1939 को हुआ था। भागमल सोठा जो थे वो इस आंदोलन के नेता थे। और आपसे पूछ सकते हैं कि इस गोलीकांड में कितने लोग शहीद हुए थे? इस गोलीकांड में आपके 2 लोग शहीद हुए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे, राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द माउंटेन पीक कॉल्ड साचा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो साचा पर्वत चोटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। जो आपकी साचा माउंटेन पीक है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसकी जो हाइट है वो आपकी 3540 मीटर है। 3540 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है किसकी? जो आपका साचा माउंटेन पीक है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। 3540 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? वो आपका सतुद्री है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। तो आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी सतलुज है। इसका जो वैदिक नाम है वो आपका सतुद्री है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो आपको पता होगा ये आपकी रेणुका लेक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये कहाँ पर है? प्राकृतिक झील हिमाचल की सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? रेणुका झील है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ये। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो है आपकी 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। और ये जो झील है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और ये झील रामसर आर्द्रभूमि साइट है। और रेणुका झील जो है वो आपकी नेचुरल लेक जो है ये झील
रामसर आर्द्रभूमि साइट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रेणुका लेक आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश हैज़ द रोस्ट ड्राई प्लेस। तो रोस्ट ड्राई प्लेस कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? ये आपकी स्पीति है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये उस टाइम का करंट अफेयर का एग्जाम था। इसमें पूछा गया था कि विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन नवंबर 2018। तो 2018 का जो T20 महिला विश्व कप हुआ था वो किसने जीता था? तो वो जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हेन वाज फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो पहली ट्रेन कब चली थी इंडिया में? ये चली थी अभी 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी आपकी बम्बई से ठाणे तक। टोटल 34 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस तय किया था। किसने? जो पहली ट्रेन चली थी भारत में, फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से लेकर ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट यानी कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कि बेल्जियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का अखाड़ा कहते हैं आपकी बेल्जियम कंट्री को कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट प्लेस वाज इंडिया रिसीव्ड इन द ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग रिलीज इन नवंबर 2018। तो 2018 में जो ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग रिलीज़ की गई थी उसमें भारत का कौन सा स्थान था 2018 में? तो ये था आपका 53वां स्थान आया था भारत का। किसमें? ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग रिलीज़ की गई थी नवंबर 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए? आपको पता होगा ये चुने जाते हैं आपके कुल 3 सदस्य हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, 3। और लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में 4 और विधानसभा में आपके 68 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच गेम इज रिलेटेड टू संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी से किस खेल का संबंध है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल जो है उसका संबंध आपका संतोष ट्रॉफी से है। तो और ये कब फाउंड हुआ था? संतोष ट्रॉफी कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी आपकी 1941 में। कब? 1941 में। और इसका संबंध आपका फुटबॉल खेल से है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें बोला कि 32वां ओलंपिक गेम्स 2020 जो थे वो कहाँ पर हेल्ड होंगे, कहाँ पे हुए थे? तो ओलंपिक गेम्स 32 ओलंपिक गेम्स 2020 विल बी हेल्ड। तो ये हुए थे आपके टोक्यो में। कहाँ हुए थे? टोक्यो में, जापान में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 32वें ओलंपिक खेल जो हुए थे वो आपके टोक्यो में हुए थे, जापान कंट्री में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तेलंगाना स्टेट में ये पड़ता है। कौन? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है वो आपका हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना स्टेट में ये पड़ता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी किसकी? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट की, ये हुई थी आपकी 1976 में। कब हुई थी? आपसे पूछ सकते हैं स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और ये आपका हैदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के प्रीवियस जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको HP JVT DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे पहले। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप JVT DLED
एंट्रांस 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।